हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ मैजिक स्वॉर्ड मैन का एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत मुरकान से मिलने के 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां डेटोना और हेटोना और स्टॉर्म कासल को छोड़कर जा रहे थे। इसलिए हमारा जिन और उसकी मेड उन्हें छोड़ने के लिए बाहर आए थे। फिर डेटोना हेटोना कहते हैं हम बाद में मिलेंगे छोटे भाई जिन। फिर जिन कहता है अपना ध्यान रखना डेटोना और हेटोना। इसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते। फिर इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा जिन खिड़की से कुछ देख रहा था। तभी उसकी मेड आके कहती है यंग मास्टर जिन हैप्पी 9th बर्थडे। फिर जिन अपनी मेड और वहाँ आए हुए सभी का शुक्रिया अदा करता है हमारे जिन का बर्थडे मनाने के लिए। फिर जिन अपनी मेड से कहता है तुम जाकर सभी को केक बांट दो। फिर जिन की मेड कहती है जैसा आप चाहिए यंग मास्टर जिन। हमारा जिन अपना बर्थडे मना रहा था कि तभी अचानक वहाँ हमें खान को दिखाया जाता है। फिर खान वहाँ जिन के पास आता है और कहता है यंग मास्टर जिन, अचानक आकर आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जिन कहता है कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हारा यहाँ किस लिए आना हुआ। फिर खान कहता है अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद खान कहता है मिस लूना यहाँ घूमने के लिए आ रही है, और हमें इसके बाद लूना को आते हुए दिखाया जाता है। फिर जिन खान की बातें सुनकर कहता है क्या सिस्टर लूना यहाँ घूमने के लिए आ रही है। इसके बाद हमें थोड़ा लूना के बारे में जानकारी दी जाती है कि लूना 9 स्टार नाइट और रुनसांडल परिवार की पहली जाबाज योद्धा है, और रुनसांडल परिवार के 13 सिबलिंग में से पहली है, जिसे द वाइट बेल रूना रुनसांडल का नाम दिया गया है। दोस्तों, सिबलिंग मतलब भाई बहन होता है। इसके बाद आगे हमें बताया जाता है सिस्टर लूना रुनसांडल परिवार के सारे सिबलिंग में से सबसे ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद उनका कोई भी दिलचस्पी नहीं है क्लैन का पैट्रियार्च बनने में, और इस तरह उन्होंने क्लैन के पैट्रियार्च बनने के गंदी लड़ाई से दूर हो गई, और वो हमसे अलग होकर अकेले हर काम को करने वाली लड़की बन गई। क्योंकि सिस्टर लूना ने कभी भी अपनी दिलचस्पी अपने दूसरे सिबलिंग्स के लिए जाहिर नहीं की, और इसलिए हमारे रिश्ते को वो पारिवारिक रिश्ते के बजाय अजीब कहना ज़्यादा बेहतर होगा, और हम इस तरह उससे दूर हो गए। फिर जिन आगे कहता है तो फिर सिस्टर लूना ने बिना किसी अनाउंसमेंट के स्टॉर्म कासल आने का फैसला क्यों किया? क्या कुछ बड़ा हुआ है हमारे परिवार में? अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसे पता चल गया है कि मैं इस सीक्रेट लाइब्रेरी में गया था? हमारा जिन ये सब कह ही रहा था कि तभी सिस्टर लूना जिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर जिन कहता है सिस्टर लूना आप। फिर लूना कहती है छोटे भाई तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। फिर जिन कहता है अगर मुझे पता होता कि आप मुझसे मिलने वाली है तो मैं और अच्छे कपड़े पहनता। फिर लूना कहती है कितनी प्यारी बात कहा है तुमने, क्या मुझे अपने छोटे भाई जिन को देखने आने के लिए भी बताकर आना होगा? और आगे कहती है लेकिन तुम इस कपड़े में भी अच्छे लग रहे हो। फिर वो आगे कहती है क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? जिन कहता है ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैं थोड़ा नर्वस हूँ। फिर लूना कहती है क्या? फिर जिन कहता है ये मेरा पहली बार है जब मैं आपको करीब से देख रहा हूँ। फिर जिन आगे कहता है मुझे लगता है मैं किसी वजह से एक किनारे पर हूँ, और आप भी शायद एक किनारे पर हैं। लूना को जिन की ऐसी बातें सुनकर बुरा लगता है, और अपने मन में कहती है ये सब इसलिए है क्योंकि रुनसांडल परिवार के सारे सिबलिंग एक दूसरे पर नज़र रखते हैं और एक दूसरे की चीज़ें चुराते हैं और एक दूसरे को तबाह करने का मौका ढूंढते रहते हैं। क्या जिन मेरे बारे में ये सोचता है कि मैं यहाँ उसे काबू करने के लिए आया हूँ या फिर कुछ और करने के लिए? फिर लूना जिन से माफ़ी मांगती है और कहती है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आप अभी यंग हैं, लेकिन मैं भूल गया था कि आप रुनसांडल परिवार के सबसे कम उम्र के हैं। दोस्तों, मुझे नहीं पता लूना ने यहाँ ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये पूरा मैच ही नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, जो लिखा था मैंने वो बता दिया। फिर लूना जिन के सामने बैठकर उसका हाथ पकड़कर कहती है मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ।
क्या मैं तुम्हारे मेड और गार्डियन नाइट को कुछ देर के लिए यहाँ से भेज सकता हूँ। जिन सिस्टर लूना के इस बात पर चौंक जाता है और अपने मन में कहता है सिस्टर लूना मुझसे अकेले में बात करना चाहती है। और फिर हमारा जिन मुस्कुराकर सिस्टर लूना को कहता है जैसा अब चाहे। और जिन अपने मन में कहता है हालांकि मैं नहीं जानता कि क्या वजह है कि सिस्टर लूना मुझसे अकेले में बात करना चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा कुछ नुकसान भी नहीं होगा सिस्टर लूना से अकेले में बात करने पर। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनकी मेड और उसके गार्डियन नाइट चले जा चुके हैं। फिर लूना कहती है हमारे जिन से छोटे भाई जिन, मेरा यहाँ आकर अचानक तुम्हें ऐसे मिलने की वजह है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है, आप बताएं कि आप क्या बताना चाहती है। फिर लूना कहती है जब फादर तुमसे आखिरी बार मिलने आए थे तब तुमने फादर और अपने भाइयों के सामने जैसा बर्ताव किया था उससे तुमने अपने सारे भाई बहन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो इसका मतलब ये है कि जिस समय तुम स्टॉर्म कासल को छोड़कर बाहर जाओगे उसके बाद से हमारे सारे भाई बहन तुम पर कड़ी नज़र रखेंगे। फिर लूना आगे कहती है लेकिन छोटे भाई मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी खुशियाँ नहीं गवाओगे खुद को परिवार की लड़ाई में शामिल करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम रुसांडल परिवार की परंपरा से नहीं गुजरोगे। फिर जिन अपने मन में कहता है केवल ये वजह है कि सिस्टर लूना ने अपने आप को पैट्रियार्च बनने की लड़ाई में शामिल नहीं किया क्योंकि सिस्टर लूना अपने भाइयों बहनों से लड़ना नहीं चाहती थी। और हमारा जिन आगे कहता है अगर वो चाहती थी कि मैं इस लड़ाई में शामिल ना हूँ तो फिर उसने मुझे पिछली ज़िंदगी में एक बार क्यों चेतावनी नहीं दी थी। क्या इसकी वजह ये था क्या कि मैं इस काबिल नहीं था कि उनसे बात भी कर सकूं, या फिर दूसरे सिबलिंग्स को मुझसे मिलने के लिए फादर से ये दरख्वास्त करनी पड़ती थी। फिर जिन सिस्टर लूना से कहता है मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इन शब्दों के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी इस लड़ाई से बाहर नहीं बैठ सकता। फिर लूना कहती है मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे विरुद्ध मुकाबला करोगे। फिर जिन कहता है मैं जानता हूँ सिस्टर, लेकिन मैं पहले ही मेरे हत्या के प्रयास से बच चुका हूँ। फिर लूना कहती है क्या? फिर हमारा जिन कहता है इसलिए मैं बिल्कुल भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता हूँ। फिर लूना जिन की ये बात सुनकर कि उसे मारने की कोशिश की गई है ये सुनकर लूना बहुत गुस्से में आ जाती है और अपना पावर रिलीज़ करने लगती है, जिससे उधर एक गिलास रहता है वो भी टूट जाता है। और लूना कहती है किसकी इतनी हिम्मत हुई स्टॉर्म कासल में, और हमें लूना की गुस्से वाली तस्वीर दिखाई देती है जिसमें लूना के आस पर डार्क पर्पल रंग का ऑरा निकल रहा था। और लूना गुस्से में कहती है जिन तुम बताओ तुम्हारा कौन सा सिबलिंग है जिसने तुम्हें यहाँ मारने की कोशिश की है। फिर जिन कहता है मैं अभी तक पता नहीं कर पाया हूँ कि किसने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिन आगे कहता है सिस्टर आप मेरी तरफ देखो, हालांकि उन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की थी लेकिन इसके बाद भी मैं ठीक हूँ। फिर लूना कहती है जिन तुम्हारे सारे सिबलिंग तुमसे नफरत नहीं करते। और लूना आगे कहती है शुक्रिया तुम्हें मुझे ये सब बताने के लिए, इससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। और जिन को अपने गले से लगा लेती है और कहती है छोटे भाई जिन तुम पहले ही इस परिवार की गंदी लड़ाई में शामिल हो चुके हो, ये मुझे दुखी कर रहा है। फिर जिन अपने मन में कहता है सिस्टर लूना नरम दिल पर्सन है, और जिन सिस्टर लूना के पीठ में हाथ सहलाता है और कहता है दुखी मत हो। फिर लूना जिन के सर पे हाथ सहलाती है और कहती है आज तुम्हारा जन्मदिन है तो हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए। और आगे कहती है एक्चुअली मैं यहाँ आज इसलिए आई थी ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा दे सकूँ। और लूना एक बॉक्स को निकालती है और खोलकर दिखाती है जिसमें एक पेंडेंट रखा रहता है। फिर जिन कहता है पेंडेंट। फिर लूना कहती है तुम ज़रा सा पीछे घूम जाओ।
फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है और पीछे घूम जाता है। फिर लूना जिन के पास आके वो पेंडेंट पहनाने लगती है और कहती है एक समय जब तुम कोई भी बुरे हालात में फंस जाओगे और तुम्हें उसे संभाल नहीं पाओगे, तब तुम इस पेंडेंट के ब्लू जेम को तोड़ देना, चाहे कोई सा भी हालत हो मैं आकर उसे संभाल लूँगी। तो तुम इसे हमेशा ही अपने पास रखना, कभी कहीं रख कर भूल मत जाना। और कहती है हैप्पी 9th बर्थडे जिन। फिर जिन कहता है शुक्रिया तुम्हारा सिस्टर। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन की मेड आकर सिस्टर लूना को केक देती है। फिर लूना वो केक लेकर जिन को अपना मुंह खोलने कहती है और जिन को केक खिला देती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिस्टर लूना जाने वाली थी और सिस्टर लूना हमारे जिन से कहती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर जिन कहता है अच्छा ठीक है अपना ध्यान रखना सिस्टर। और दोस्तों आज के एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों माफ़ करना आज के एपिसोड में कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ था। मैं क्या कर सकता हूँ कि आज संडे था ना, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग करते समय बहुत बार परेशानी हुई, इसलिए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों मेरी वीडियो ऐसे ही 3 या 4 दिन में आ जाती है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखें।